जय हिंद दोस्तों, हमारे ट्रा जानकारी पर आपका स्वागत है। तो कक्षा 10वीं का जो राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 का जो आपका 12 मार्च का रहने वाला है वह पेपर हिंदी का हमारे पास आ गया है। तो यह आपको कैसे मिलेगा और हम पूरा सॉल्यूशन के साथ इसको करवा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहें एंड तक। और पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी तो हम बता देंगे लास्ट में, तो हमारे साथ बने रहें। तो चलते हैं तो पेपर सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर भरने होंगे आपको यहाँ पर। ओके, रोल नंबर आपके ये सेक्शन जो आपका हिंदी का है, जो पेपर आपके कोड नंबर है। आपका क्वेश्चन जो दे रखे हैं वह 30 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। जो नंबर आपके एसआई नंबर है वह आपको लिख देना है। हिंदी का पेपर है ओरिजिनल 2024 का। आपका समय रहने वाला है वह 3.25 घंटे का रहने वाला है। 3.25 घंटे में आपको ये पूरा क्वेश्चन या पेपर करना होगा। और आपका जो पूर्णांक है वह 80 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं कर रखा है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं। यह आपको निर्देशांक दे रखे होंगे जिसको आपको पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा इसमें? ये प्रश्न पत्र जो नामांकित अनिवार्य लिखने होंगे। ओके, सर्वप्रथम आपको प्रश्न पत्र पर अपना नाम लिखना होगा। प्रश्न पत्र पर अपना नाम लिखना होगा और रोल नंबर लिखने होंगे। ओके दोस्तों, और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। यानी कि 1 से जो 30 तक के क्वेश्चन आपको करने बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में ही लिखें। ओके, जो आपको उत्तर पुस्तिका दे रखी है ना, क्या उत्तर पुस्तिका जो दे रखी है आपको, उसमें ही आपको इसके उत्तर लिखना होगा। ओके, जो आपका चौथा जो आपको ये दे रखा है निर्देशांक, जिस प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी उत्तर के साथ ही लिखें। जिसके उत्तर आंतरिक खंड है ना, उसके साथ ही आपको उत्तर लिखने होंगे। ओके दोस्तों, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो बने रहे हमारे साथ एंड तक। तो फर्स्ट है जो आपका एक खंड, यह आ गया आपका एक खंड। जो निम्नलिखित आप पठित गद्यांश को पूरा पढ़िए। आपको पूरा पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे दें। ये आपका 5 नंबर का रहने वाला है। आपके 5 प्रश्न है जो 1 नंबर का आएगा, एक नंबर का। ये गद्यांश से पूछा गया है। आपको इसको पढ़ देना है, बिल्कुल राइट तरीके से पढ़ के नहीं आपको बताना है इसको उत्तर। बिल्कुल आप पढ़ लोगे। हिंदी का पेपर कोई ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना हार्ड पेपर है नहीं है। आपके 80 में 80 मार्क्स आ जाएंगे। आपके 80 में 80 मार्क्स आने में आप कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास अब लीक्ड पेपर आ चुका है। क्या? लीक्ड पेपर आपके पास आ चुका है। तो चलते हैं जो आप गठित पद्यांश से जो आपको उत्तर दे रखे हैं, तो वे कैसे दे रखे हैं प्रश्न। आपका एबीसीडी में आपका शुरू के क्वेश्चन हो जाएंगे। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है जो आपको इसमें से पढ़ना होगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक कौन है इसमें? तो दोस्तों आपको इसको पढ़ रखा होगा तो आप बता दोगे, लेकिन मैं बता दूंगा, आचार्य। ओके, इसका आ जाएगा स ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है। एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गया। क्या हो गया? भय के कारण। निर्मल हो गया, सबल हो गया, स्थायी हो गया या क्षणिक हो गया? क्या हो गया भय के कारण यार? तो दोस्तों भय के कारण हो गया था जो स्थायी, क्षणिक, सबल, निर्मल। जो आपको इसके जो पर्यायवाची है ये आपको समझ के नहीं उत्तर, बिल्कुल सोच समझ के नहीं उत्तर देने के होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्मल। भय के कारण निर्मल हो गया, क्योंकि वह भय के कारण निर्मल हो गया था। तो नेक्स्ट जो आपका तीसरा क्वेश्चन ये है, सबल और निर्बल देशों के बीच अनबंध चल रही है। क्या चल रही है? अनबंध चल रही है, यानी कि शोषण की प्रक्रिया, भयजनित की प्रक्रिया, शंका की प्रक्रिया, भाईचारे की प्रक्रिया। दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको ये दे रखा था तो भयजनित की प्रक्रिया चल रही थी। इसका उत्तर हो जाएगा अपना बे क्वेश्चन, बे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन को। और चौथा क्वेश्चन, छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है? यानी कि छात्रवृत्ति जो किससे भिन्न है? जो किससे भिन्न होती है? छात्र धर्म से। बिल्कुल होती है छात्र धर्म से। छात्र क्रम से। छात्र क्रम क्या होता है? ये तो आपका बिल्कुल राइट आंसर नहीं होने वाला। तो वर्णगणव्यति, वर्णगणव्यति से ये भी नहीं होगा आपका।
सत यानी कि इस स्त्रीवती से, ये भी नहीं है, आपका ये हो जाएगा छात्र धर्म से। ये छात्र धर्म क्या है? धर्म थोड़ी चला रखा है आपका। इसका राइट आंसर है जो ये है आपका से ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आपका 5वां क्वेश्चन जो लास्ट है, उच्च के और पवित्र आदर्शों के लिए किसकी पृष्ठता आवश्यक है? किसकी पृष्ठता आवश्यक है? तो आपको सभी के उत्तर ऊपर दे रखे होंगे, तो आप पढ़ लीजिए और इनके उत्तर आप अपने मन से भी छांट लीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसका उत्तर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा? वह नीतिगत संग्रह चल रही थी, आवश्यक थी, ये थी, वो थी, इसमें सभी चीज़ आ जाएगी। ओके, तो चलते हैं जो नेक्स्ट है, जो आपका निम्नलिखित अपठित काव्य खंड, जो काव्य खंड है जो आपको जानते होंगे, काव्य खंड को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपके 5 नंबर का रहने वाला है। आपके 5 दूनी 10 आपके नंबर हो जाएंगे। बिल्कुल आपके 10 नंबर फ्री के मिलने वाले हैं। तो चलते हैं, इसको पढ़ते हैं और देते हैं इनके भी उत्तर। तो आप पढ़ लीजिए दोस्तों इसको, नहीं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप पढ़ के नहीं आराम से इसको उत्तर दे देना। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 6वां है। तो चलिए, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक कौन है? इसमें आपको शीर्षक बताना है। जो भी आपको इसमें शीर्षक देखे उसी को आपको दे देना होगा, यानी कि किंतु संग्रह। इसमें जो आपको पता है, एक चीज देख ले, एक चीज शब्द को ढूंढ लीजिए, वही आपको उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं, उपयुक्त संस्था जो आपको ये बचपन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में? ओके, चलते हैं तो नेक्स्ट जो आपका 7वां क्वेश्चन, जो कवियत्री। कवियत्री के अनुसार चिंता के चक्र में जीवन कैसा बन गया? कैसा जीवन बन गया था दोस्तों? सखी का जीवन बन गया। सखी, कवियत्री सखी का जीवन बन गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट जो आपका 8वां क्वेश्चन है, इस प्रकार। निर्बल शब्द का अर्थ है क्या? निर्बल शब्द का अर्थ है क्या? अर्थ है तो दोस्तों निर्बल शब्द का अर्थ, निर्बल शब्द का अर्थ होता पवित्र, सबल, निंदवन, यानी कि निस्सहार। निस्सहार है, निस्सहाय है। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मल का पवित्र। क्या हो जाएगा? पवित्र। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो आपका 9वां क्वेश्चन, ये आपको उसी में से 10 तक आपको उसी में से हैं, ये जो 10 नंबर के आपके। तो आपके जो ABCD में कई क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर तक आएंगे। चलते हैं तो किस तक आएंगे? तो चलते हैं। उपयुक्त काव्य खंड में संताप मिटाने वाला है, तो क्या मिटाने वाला है? सहयोगी, परिवार, बचपन, यौवन, यानी कि संताप मिटाने वाला है। क्या मिटाने वाला है? जो था वह बचपन को मिटाने वाला था। बचपन ही नहीं होगा तो परिवार नहीं बढ़ेगा, युवक नहीं आएगी, इसलिए उसको बचपन को हटाने वाला था, वह मिटाने वाला था। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या कहता है वह आपको बता देता हूँ। 10वां, नंदे वन, यानी नंदे वन से क्या फूल उठती है? क्या फूल उठती है? तो बगिया, उपवन, उपवन, बगिया, उद्यान, कुटिया। तो क्या उठती है फूलों से? फूलों से उठती है बगिया, बाग, यानी कि बाग होता है वह फूलों से तो बनता है। आप अपने मन से भी सोचिए, अपने दिमाग को भी दौड़ाइए दोस्तों। तो चलते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। 11वां आपका ये है कि मैं क्या लिखता हूँ? क्या लिखता हूँ मैं? पढ़ में लिखने में विभीषिका का वर्णन कीजिए। तो विभीषिका का वर्णन करना है आपको, तो इस शब्द का वर्णन करना है, इस पे आप फोकस दीजिए। ये आपका 1 नंबर का होने वाला है। तो क्या करने वाला है? तो वह भोपाल की गंध दुर्घटना का, क्या भोपाल के गंध दुर्घटना क्या? तो मैं क्या लिखता हूँ? यानी कि दुख में बदल गई, यानी कि दिल्ली के दंगों का, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बने रहे हमारे साथ। तो 12वां क्वेश्चन है आपका, भी 1 नंबर का रहने वाला है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बंगल में बैठ बैठे आईने में आप मुंह निगारते थे। आप मुंह निगारते थे। उपयुक्त
पंक्ति के पाठ के ऊर्ध्व है, जो ऊर्ध्व थे ये पाठ के ऊर्ध्व थे वे क्या थे, कि क्या कहना चाहते थे आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। दोस्तों जो भी मेरे एकाध गलत क्वेश्चन है उसको आप अपने मन से भी कीजिए। मैंने एक क्वेश्चन को गलत भी किया होगा, लेकिन मैंने एक को भी गलत नहीं किया। तो चलते 13 क्वेश्चन की ओर। आप अपने मन से कीजिए। जो आपका ये 13 क्वेश्चन हो जाएगा, यह आ जाएगा रिक्त स्थान, प्रश्न नंबर नेक्स्ट दूसरा। वह पहले का था और अब यह दूसरा का है। तो रिक्त स्थान आपको भरने होंगे, अपने मन से भरने होंगे। मैं नहीं भरूंगा, एक को भी पढ़ लीजिए और भर दीजिए। आप अपने संजय पे छाट लीजिए या आपके याद है तो उसको देख लीजिए। ओके, देखिए चौथा क्वेश्चन आपके ये सभी जो नंबर है आपके केक नंबर के, ये आपके 6 नंबर के 6 क्वेश्चन जो अवश्य ये रिक्त स्थान ब्लैक स्पेस बोलते हैं जैसे इंग्लिश में। ओके दोस्तों, आपका पेपर इंग्लिश का बहुत बढ़िया गया होगा, मुझे गर्व है आपका इंग्लिश पेपर बढ़िया गया होगा। मैंने पूरा उसी को रिटर्न छापा था। ओके, आप देख लीजिए, चाहे मिलान कीजिए, वही पेपर A to Z। चलते हैं निम्नलिखित के अति लघुतात्मक प्रश्न के उत्तर लिखिए। जो अति लघुतात्मक प्रश्न जो 12 क्वेश्चन, ये 12 के 12 नंबर आपके बिल्कुल सही तरीके से छप जाएंगे। तो चलते हैं, तो पहला क्वेश्चन है आपका जो तीसरा का, यण संधि के उदाहरण सहित समझाइए। आपको यण संधि बिल्कुल राइट तरीके से आनी चाहिए। संधि के एक प्रकार की होती है जो आपको बिल्कुल याद होगी, आप इसको कर दोगे, मुझे विश्वास है। द्विगु, द्वंद्व, समाज के अंतर बताइए। ये दोनों को अंतर बता रहे। समास है ये समास, द्विगु और द्वंद्व समाज के अंतर बिल्कुल आसानी तरह से आप दे दोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ है। कीचड़ उछालना, किसी व्यक्ति पर कीचड़ फेंकना, तो क्या अर्थ है इसका? यह मुहावरा है। मुहावरे आपके याद होने चाहिए, कम से कम 50 एक मुहावरे तो आपको याद होने चाहिए। ओके, कीचड़ उछालना किसी व्यक्ति यानी कि किसी व्यक्ति की बाहों यानी कि बातों को उसी पर उसका फोकस करके उसी को ऊपर देना। ओके, कीचड़ उछालना, उसकी गहराई का पता चलाना। ओके, तो आप कर लोगे। तो चौथा क्वेश्चन है आपका ये। चौथा क्वेश्चन ये, एक सांद सब संदे सब सांदे सब जाए। यह आपका हिंदी में जो श्लोक है ना, वह लौकिक कृति का अर्थ बताइए। इसका अर्थ बताना है आपको, यानी कि भावार्थ करना है। क्या भावार्थ? आप समझ गए होंगे भावार्थ क्या होता है। आपके संक्षेप या डैश वर्क में दे रखी होगी भावार्थ क्या होते हैं। ओके, आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से कर दोगे, मुझे विश्वास है। आप दोस्तों आप बिल्कुल आसान तरीके से कर दोगे, क्योंकि आपका 80 में 80 नंबर मार्क्स आने वाले हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मुझे इस पर गर्व है। तो चलते हैं 5वां क्वेश्चन पर। बाल गोविंद भात पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दृश्य देखा था, क्या दर्शाया था लेखक ने। बाल गोविंद पाठ जो आपके पाठ है मुझे पता है, इसलिए ये पाठ आपको अपनी बुक अभी खोलनी होगी और अभी खोलकर आपको इसको देखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 6 क्वेश्चन जो इस प्रकार का 6 क्वेश्चन को चलते हैं। तो 6 क्वेश्चन आपका ये, यानी कि नावाल साहब ने यानी कि खीर की सब का भाव, इसमें भी आपको क्या है, होठ पुचकाए किए गए भाव का दर्शन देना है, यानी कि भाव को खोलना है। यानी कि फौ को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिया के हाथ को होठ पोंछ कर किस भाव से दर्शाया था। किस भाव से दर्शाया था दोस्तों, तो आपको पता होगा इसके बारे में, क्योंकि आपके मास्टर ने बहुत ही तैयारी बहुत महत्वपूर्ण से बहुत ही सावधानी से करवाई थी, इसलिए आपको इसका उत्तर आपको अपने मन से करना होगा। आप जल्दी जल्दी से कर लिए और चुपचाप इसके उत्तर पढ़ लीजिए और आप अपने मन में इसको रट लीजिए। पेपर दे बजाए तो आप इसको सीधे सामने से आराम से कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो आपका 7 क्वेश्चन यानी कि 7वां क्वेश्चन, तीसरे का 7वां ये। ओके, तो 7वां, मानवीय करुणा की दिव्य चमक संकरण किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, इसके उत्तर आपको सुनते ही, मौखिक सवाल है दोस्तों, मौखिक, तुरंत सुनते ही इसके उत्तर दिख जाने चाहिए। आपकी तैयारी फुल है तो किसकी फुल है, तो आपको तुरंत दे देने होंगे।
आप अपने संजय से देख लीजिए, याद नहीं है तो एक बार कंफ्यूजन भी हो जाते हैं। ओके, तो चलते हैं जो 8वां क्वेश्चन है, जो 8 क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन। एक कहानी ये थी, यानी कि एक कहानी भी थी, यह पाठ की मूत्रो भंडारी पर किसी किसी का प्रभाव अधिक उभर कर आया। किसका उभर कर आया था? भंडार का। तो इसका प्रभाव आपको पता ही होगा, एक कहानी के आधार पर बताना होगा। ओके, आप इसको बता दोगे। ये आपके 12 क्वेश्चन जो 12 नंबर के आपके बिल्कुल आसान तरीके से इसको आप कर दोगे। 9वां क्वेश्चन यानी कि 9वां क्वेश्चन है आपका। गोपियों ने हरियल की लकड़ी किसे कहा था? हरियल की लकड़ी, हाँ, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इम्पोर्टेंट? ये हर जगह आगे तक आपको पूछने वाला है, तो इसलिए आपको बिल्कुल रट्टा मार लीजिए इसको, रट्टा समझ के नहीं इसके उत्तर देने। ओके, हरियल लकड़ी किसे कहा गया है? ये सिर्फ 2 लाइन का भी नहीं है, 1 लाइन का उत्तर है ये सभी। ओके, तो चलते हैं 10वां क्वेश्चन। जो आपका 10वां क्वेश्चन किस प्रकार का है देखिए। मोती की ज्योति मिलियो मल्लिका की मकरंद का भाव स्पष्ट कीजिए। किसका स्पष्ट करना है आपको? मकरंद का। ओके, इसका भाव स्पष्ट आप आराम तरीके से कर दोगे। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, मौखिक सवाल है। ओके, आप आराम से कर दोगे इसको। खैरियत चाहते हो तो आपके ये कफन लेकर यहाँ से सीधे चल जाओ। यानी कि आप खैरियत चाहते हो, किसी आदमी से कह रहा है, उन दोनों में जगह वास्ती हो रही है कि आप इस कफन को ले जाइए, नु कर दीजिए, ढिकानु कर दीजिए। ओके, उपयुक्त वाक्य में किससे किससे कही है? ये आपके पाठ के आधार पे जो 2 आदमी रहते हैं वह किस किस का नाम है? वह आपको सिर्फ नाम लिखने हैं, नाम आपको पते होंगे, पता होना चाहिए। ओके, आप इन दोनों के नाम लिख देना। तो चलते 12वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा खुद को, और खुद को उत्तर देना होगा। मैं नहीं पढ़ूंगा और नहीं उत्तर दूंगा। ओके, तो चलते 4था क्वेश्चन। ये लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए। ये लीक्ड पेपर है, क्योंकि किसी को लीक के भाव नहीं हो जाए, मास्टर को पता नहीं चल जाए, तो आपको फिर ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो चलते हैं, तो 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के एक अधिकतम उत्तर की सीमा होनी चाहिए 40 शब्दों में। किस शब्दों में? 40 शब्दों में। ओके, 40 शब्दों में, यानी कि आपको 3 लाइन तो भरनी होगी आराम से। खुला खुला लिखना होगा, हेडिंग डालनी होगी आपको, कॉफ़ी इतनी साफ सुथरी लिख देनी होगी, क्योंकि आपको जो चेकिंग होते हैं ना, चेकिंग करने वाले, वे भी आपको देखते ही नंबर देते हैं एक का दो। तो कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया था? क्यों लगाया था कैप्टन ने? आपको ये याद होना चाहिए, तो आप इसको कर दीजिए। भगत का निर्णय अटल, यानी कि अटल था, तू जा। अटल ने कहा था कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। अटल ने कहा कि तू चल जा, ये तो मैं इस घर को छोड़ जाऊंगा। उसमें जिदावासी थी कि वाह गोविंद भरत ने ऐसा क्यों कहा था, कि वाह गोविंद भगत ने ऐसा क्यों कहा था। तो ये आपको आना चाहिए, बेसिक नॉलेज भी आपको आनी चाहिए। ओके दोस्तों, ये बाहर की नॉलेज आपको ध्यान में रखनी होगी, तो इसलिए आपको इसका उत्तर दे देना होगा। आपके पास मुझे पता है संजीव रखी होगी बगल में, आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 6ठा क्वेश्चन जो आपका, लेखक ने गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया की? लेखक है आनंद पाठ के आधार पर लिखिए। पाठ के आधार पर आपको लिखना होगा इसका उत्तर। ओके, एक लाइन भरनी होगी 3, जो आपका 2 नंबर का। तो चलते हैं, तो नेक्स्ट जो आपका 7 क्वेश्चन। फादर कामिल वुल्क ने व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं लिखी है। इसकी 2 विशेषता लिखनी है, ये याद होनी चाहिए आपको दोस्तों। 2 नंबर आपके फिक्स आ जाएंगे। क्या? 2 नंबर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट है आपका जो 8वां क्वेश्चन इस प्रकार है। गोपियों के उद्धव का संदेश प्रदेश
क्यों नहीं गया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो दोस्तों ये भी आपके 2 नंबर का है। क्या 2 नंबर का रहने वाला है, इसका उत्तर आप आसान तरीके से दे दोगे। तो चलते हैं 9th क्वेश्चन, जो नवा क्वेश्चन है आपका इस प्रकार का। लक्ष्मण के वचनों से बड़े हुए यानी कि परशुराम जी के क्रोध को किसने और कैसे शांत किया। किसने शांत किया था परशुराम के क्रोध को, ये भी आपके 2 नंबर का है। तो आप इसको कर दोगे, मुझे विश्वास है। तो चलते हैं 10 क्वेश्चन, यानी कि 10वां क्वेश्चन है। संगतकार कविता के किस महत्वपूर्ण योगदान का दर्शाता है। किस योगदान को दर्शाता है संगतकार। तो आपको ये 2 नंबर का है। आपको इसको भी उत्तर अपने संधि में से 60 कर देना होगा, क्योंकि ये वीडियो जल्दी नहीं खत्म हो जाए, इसलिए मैं इसको उत्तर नहीं बता रहा। तो चलते हैं 11वें क्वेश्चन को। और 11वां यह है कि उस सुख का आभास हो तो आता था कि लेकिन दुख वाचनों नहीं आता था। दुख वाचनों से नहीं आता था, वाचनों से नहीं आता था। कवि यानी कि ऋतुराज ने क्यों कहा। कवि ऋतुराज ने क्यों कहा था। ये ऋतु आती है जो कब आती है, मार्च अप्रैल में। क्या आती है, मार्च अप्रैल में। ओके। वसंत ऋतु यानी कि ये आप जानते हो ऋतुराज कौन, ऋतुराज का ऋतुओं का राज कौन है, राजा वसंत। क्या है, वसंत। चलते हैं 12वें क्वेश्चन को। कविलोक स्टैक जगह का क्या महत्व है। क्या महत्व है कविलोक स्टैक का, यह आपके मौखिक सवाल है, आप आराम से कर दोगे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। आपके पाठ के आधार पर लिखना है 2-3 लाइन, तो आप अपने मन से भी बना दोगे। आप उत्तर इसके बिल्कुल आसान तरीके से देने होंगे। ये आपके 2 नंबर के मौखिक सवाल है, बिल्कुल मौखिक सवाल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन यानी कि 13वां क्वेश्चन है आपका। 8 पेज है जो, और आपके 2 नंबर का है। तो मूर्तिकार ने अंतिम जांच पंचम की नाक का क्या हाल निकाला। क्या हाल निकाला था दोस्तों। तो इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसका उत्तर 2 नंबर में आपको प्रश्न देने, 3 लाइन आपको भर देनी होगी। मुझे विश्वास है आप इसके बिल्कुल आसान तरीके से इसका उत्तर कर दोगे। नेक्स्ट जो आपका 14वां क्वेश्चन, माता का आचरण पाठ के शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट कीजिए। सार्थकता स्पष्ट कर दिया आपको, बिल्कुल आसान तरीके से आप कर दोगे दोस्तों। तो इसको भी आपका 2 नंबर का ये भी। तो चलते हैं 15वां क्वेश्चन। कवि ऋतुराज, कवि ऋतुराज क्या बताया था मैंने, कवि ऋतुराज वसंत ऋतु। ओके। कवि ऋतुराज के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को संपेक्ष यानी कि टिप्पणी के लिखिए। यानी टिप्पणी बोलते हैं इसे, संक्षेप भी बोलते हैं, यानी कि अथवा में आते हैं। तो अथवा में आपको दोनों नहीं करने होते, इसमें से आपको एक को करना होता है। यानी कि कवि सूरदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संपेक्ष लिखे। यानी कि आपको कवि की याद है चाहे ऋतुराज की याद है, इन दोनों में से आपको किसी की भी लिख देनी होगी। एक को लिखना होगा दोस्तों। क्या, एक को लिखना होगा, दोनों को नहीं लिखना। आपको 2 नंबर मिल जाएंगे एक को लिखने पर, अथवा में। इसलिए अथवा में आपको दोनों कर दोगे तो आपके दोनों नंबर कट हो जाएंगे, 2 नंबर कट हो जाएंगे। तो चलते हैं 16वां क्वेश्चन को। और क्या है 16वां क्वेश्चन है, सर्व दयाल सक्सेना। ये आपका 9th क्वेश्चन 9th क्लास में भी था। सर्वदयाल सक्सेना के व्यक्तित्व कृतित्व को स्पष्ट कीजिए। इसकी कृतियाँ लिखनी थी, क्या क्या कृतियाँ थी सर्वदयाल सक्सेना की। तो आपको ये भी याद रखनी होगी कृतियाँ भी। ये भी अथवा में ये याद नहीं है आपको, जैसे कि भूल गए हो दोस्तों। तो यानी मंत्रो भंडारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के सापेक्ष में लिखे। ये आपका गद्यांश में था, आपको याद रही है दोनों। तो आप अपने गद्यांश में से एक आध लाइन आगे पीछे कर देना, आपको 1 नंबर तो मिल जाएगा। लेकिन ये 2 नंबर का है। ओके। तो ये दोनों आपको कर देना हो, दोनों नहीं करना होगा, आपको एक करना होगा। ओके, जो भी आपके याद है। तो चलते हैं नेक्स्ट है आपका 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन आपके पाठ के आधार पर जो गद्यांश दे रखे होंगे वह आपको पढ़कर आपको उत्तर देना होंगे। 2 क्वेश्चन है, 3 नंबर के, बिल्कुल 1 नंबर का एक है और एक 2 नंबर का है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आपको इसको पढ़ लेना है, नहीं पढ़ना तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी अथवा में आपके ये 2 है, तो 2 में से आपको एक को करना होगा। चलते हैं 18वां क्वेश्चन जो आपका ये 3 नंबर का है।
इसको आप पढ़ लीजिए। और अथवा में ये आपके क्या है, अथवा में ये भी पार्ट है गद्यांश के प्रसंग में। व्याख्या करनी है, इसकी व्याख्या दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्याख्या करना आपको आनी चाहिए हिंदी में। ओके, कर दोगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसके भी कर ले। 19वां क्वेश्चन है आपका ये, अथवा में एक को करना होगा, या इसको या इसको। तो मैं बताता हूँ, 60 वर्डों में आपका इसका उत्तर देना होगा। 60 वर्डों में, यानी कि आपको कम से कम 8 लाइन भरनी होगी। कैक 8। लेखक महावीर प्रसाद द्वितीय ने स्त्री शिक्षा के महत्व को किस प्रकार सिद्ध किया था? किस प्रकार सिद्ध किया था महावीर प्रसाद ने? तो आपको ये आना चाहिए। वीडियो बड़ी नहीं हो जाए इसलिए मैं उत्तर नहीं बता रहा। ओके, जल्दी जल्दी आप इसको उत्तर कर लीजिए और जल्दी जल्दी आप इसको भर दीजिए। तो संगीत एक आराधना है। संगीत क्या है? एक आराधना है, एक भजन किसे बोलते हैं आप, गाने, सॉन्ग, रिमैक्स सॉन्ग। कैसे? नेत्र खान से इबादत पाठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है आपको। वह संगीत नहीं लेना है, इसमें पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। आपको 8 लाइन भरनी होगी, जब जाके आपको 3 नंबर मिलेंगे। क्या? 3। ओके दोस्तों, तो चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। इसकी सीमा भी आपको 60 शब्दों में लिखनी है। आत्मकथा कविता के मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। ये आपका फर्स्ट है जो 3 नंबर का, यह अथवा में दे रखा है, ये भी आपको 60 में ही लिखना है। उत्साह कविता में कवि ने बादल के माध्यम से क्या संदेश दिया? आपको इन दोनों में से एक लिखना है, लेकिन ये बहुत सारे लिए दूसरा अथवा में। ओके, एक को करना होगा, ये अथवा में जो सरल है आपको बिल्कुल इसको आराम तरीके से कर देना। नेक्स्ट जो आपका 21वां क्वेश्चन, जल्दी आप बहुत अपने टारगेट पर पहुंच रहे हो। 21वां क्वेश्चन यानी कि खंड आप कहते हैं 4 नंबर का है। निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर 300 शब्द पर एक निबंध लिखना। आपको निबंध लिखना होगा, आप बिल्कुल आराम तरीके से। निबंध तो आपके याद होंगे दोस्तों, आप बनाना भी जानते हो। इसमें आपके पॉइंट भी दे रखा है, प्रस्तावना दे रखी है, आपको शिक्षा का अर्थ भी दे रखा है, शिक्षा के जीवन का विकास भी दे रखा है, शिक्षा के विदित का महत्व भी दे रखा है, उपसांश भी दे रखा है। तो आपको शिक्षा प्रस्ताव में शिक्षा का क्यों दिलाना है, इसको शिक्षा ये है वह है, आपको इस प्रकार कर देना है। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रकार आपको इसको लिख देना है। शिक्षा से जीवन का क्या विकास होता है? शिक्षा का जीवन में हमारे परिवार का विकास होता है, हमारा विकसित होता है, हमारे शारीरिक यानी कि भविष्य में पीड़ित आने वाले उसको भी शिक्षा का महत्वपूर्ण होता है। इससे बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है अपन को। शिक्षा के विभिन्न महत्व है, यानी कि विभिन्न महत्वपूर्ण है। इससे हमको नौकरी मिल जाती है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, इससे हम लोन ले सकते हैं, जो भी कुछ भी है। आपको शिक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। उपसांश में आपको इसके तीनों चारों को निचोड़ लिख देना है। आपको ये आया तो शिक्षा का इसको कर देना है, आपको ये आया तो इसको, जो भी आप। हाँ, स्वास्थ्य जीवन सुख के आधार। स्वास्थ्य के आधार को आप जानते होंगे, सुबह खड़े होते हैं, दौड़ करते हैं, जिम करते हैं, ये करते हैं, वे करते हैं, इससे क्या वे नॉलेज आती है। उसके ऊपर ही लिखना है, ये तो उसके ऊपर ही लिखना है आपको दोस्तों। कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल आराम तरीके से कर दोगे। ये आपको दे यानी कि 4 आपको दे रखे। मेरे प्रिय कवि यानी कि मेरे प्रिय दोस्त, मेरे अच्छे दोस्त, आपके दोस्त होगा कोई, कैसा है, उसकी कविता कैसी है, उसका नाम क्या है, उसका वे क्या है, उसकी रचना क्या है, उसके वे क्या है, सामाजिक महत्व क्या है, क्या करता है, तो इसके बारे में आपको लिख दे रहा है। 22वां क्वेश्चन आपका, पत्र लिखना। क्या? पत्र स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और विशालपुर के नरेंद्र मानकर प्रधानाचार्य महोदय से खेल सामग्री मंगवाने हैं। तो प्रार्थना पत्र, खेल सामग्री आपको मंगवानी है। किससे मंगवानी है? नरेंद्र प्रधानाचार्य जो आपका, ये आपको पत्र लिखना होगा। ये पत्र याद है तो आपको इसको लिख देना। आपको मान चल ये पत्र याद नहीं है, ये याद है अथवा में, तो इसको आपको इस प्रकार कर देना होगा। स्वयं को रसागढ़ का निवास सुरेश मानकर अपने छोटे भाई मोहन को शिक्षा का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखा। आपने पत्र लिख देना होगा मोहन को शिक्षा के महत्व बताते हुए कि वह ऐसा पढ़ता था, ऐसे वे
आपको इस प्रकार इसके कर देना है। तो चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपको समझ में तो आ रहा होगा ना। ओके, तो इस प्रकार आपको सभी को उत्तर कर देने। इसकी सीमा है 25 से 50 वर्डों में। 40 में भी लिख सकते हो, 30 में भी लिख सकते हो, 45 में भी लिख सकते हो, 50 में। दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी मूर्ति के विक्रय, यानी कि विज्ञापन लिखना है आपको। जो बच्चे हैं दो वे मिट्टी के एक बर्तन बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, तो विज्ञापन लिखना है आपको। किस प्रकार उसको बेच सकते हो कि मूर्तियां, हाँ इसका आकार अच्छा है, ये अच्छा है, वह अच्छा है, तो लीजिए आपको सिर्फ 50 रुपये में, 20 में। तो दोस्तों इस प्रकार आप वो दोनों को बेचनी होती है वे मूर्तियां। तो किस प्रकार आप नारा लगाते हो। आप सब्जी लेने गए होते हैं, आपके सब्जी बोलते हैं कि सिर्फ 50 रुपये में बैंगन ले लो, आध किलो ले लो, वह ले लो, ढिकाना ले लो। तो इस प्रकार आपको इस पर विज्ञापन आपके 4 नंबर का फ्री में मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो आपका अथवा में दे रखा है, वसंत ऋतु विद्यालय में उद्यान को पुष्प प्रदर्शन रखने के लिए आने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। आपको विज्ञापन विद्यालय के ऊपर लिख देना है, कुछ भी लिख दीजिए। विज्ञापन आपको बिल्कुल आना चाहिए, 25 से 30 वर्डों में लिखना होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये आपके 23 क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट गए होंगे, तो एक बार ये वीडियो आपको बिल्कुल इसके क्वेश्चन सबको कर देना होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपकी तैयारी इस प्रकार रहनी चाहिए जो आपके हिंदी में से 80 में से 80 आपके मार्क्स आ जाए। ओके दोस्तों, इतने महत्वपूर्ण से ये वीडियो बनाई है, इतनी मेहनत से बनाई, तो हमारे लिए एक लाइक बनता है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद और जय भारत।